नमस्कार दोस्तों, संदेश कैरियर पॉइंट पे आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में बट्टा के जो पिछले वीडियो में मैंने बहुत सारे क्वेश्चनों को मैं सॉल्व किया था। आज जो हम लोग का होगा बट्टा का लास्ट टॉपिक चल रहा है। लास्ट टॉपिक के क्वेश्चनों को हमें आज डिस्कस करना है। बस थोड़ा सा आपका क्या होगा, बहुत ज़्यादा नहीं, कम से कम 8 से 9 क्वेश्चन मैं कराऊंगा और उससे अब उसका आपका क्या होगा, बट्टा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना। तो आज हम लोग क्या करेंगे, लास्ट का बट्टा का लास्ट टॉपिक लेके चलते हैं। उसको देखते हैं कि कैसे प्रश्नों को आता है और कैसे हम उसको सॉल्व करेंगे। बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप क्या करें, पूरे वीडियो को देखते रहेंगे। पूरे वीडियो देखने से फ़ायदा ये होगा कि आपको हर टाइप के क्वेश्चन मिल जाएंगे। एक चीज़ जानते हैं कि आपके पास यूट्यूब पे बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। आप क्या कर सकते हैं, 1 मिनट 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट वीडियो देखेंगे लोगों का, इससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। रियल में यदि आपको तैयारी करनी है तो आप क्या करेंगे, शुरू से लेकर के अंत तक के पूरे वीडियो देखने की कोशिश करें, तभी जाकर क्या होगा, आपको रिस्पांस मिलेगा। बात समझे ना। तो आप क्या करिए, जो भी होगा पूरा वीडियो देखने की कोशिश करिएगा। ठीक है ना। जब पूरा वीडियो देखेंगे तभी जाके आपको फ़ायदा होगा। ठीक है ना। तो आ जाइए देखते हैं प्रश्न में क्या कह रहा है। प्रश्न क्या कह रहा था, प्रश्न कह रहा है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक है तो एक दुकानदार अंकित मूल्य पर X% की छूट देकर इसे बेचता है। यदि वह 8% की हानि उठाता है तो X का मान क्या होगा। 8% की हानि उठाता है तो X का मान क्या होगा। तो अब ये बताइए, मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि यदि आपको क्या करना होगा, अथवा लाभ या हानि लेना होगा, तो मैं बताया था x। ठीक है। हालांकि यहाँ पर x ना लेकर के क्या कर देते, क्योंकि x दिया था तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि y ले लेते हैं या p ले लेते हैं, बढ़ोतरी कर देते हैं। तो p बढ़ाया था, x घटाएगा, माइनस p गुणे क्या होगा, x/100। ठीक, वो आपका क्या होगा, लाभ होगा या हानि होगा, इस पर बनते हैं। ठीक, लेकिन यहाँ पर देखिए P के जगह पर क्या होगा, 25 माइनस x माइनस 25 गुणे x बटा क्या होगा 100, और यहाँ पर क्या होगा, हानि हो रही है, हानि मतलब माइनस का 8 हो जाएगा। ठीक, अब ये बताइए कि यदि हम इसको सॉल्व करें, इसको पक्षांतर करें तो -8 माइनस 25 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए -100 माइनस 25x मिला के -125 x बटा 100, 25 पंजे 25 चौके क्या होगा 100 हो जाएगा। ठीक, अब आप यहाँ पर देखेंगे कैसे, इसको 25 और 8 कितना होगा, 33 हो जाएगा। माइनस का 33, ठीक है, बराबर माइनस का 5x/4। अब देखिए माइनस दोनों पक्षों में है, वो आपका क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो 4 3 12 हो जाएगा, 4 3 12 क्या होगा, 13 हो जाएगा, बटे 5 बराबर x के। तो 5 दूनी 10 होगा, 5 6 30, 5 चौके 20 हो जाएगा। ये x की वैल्यू निकल के आएगी। ठीक है ना। ये तो हमारा क्या होगा, सूत्र था। लेकिन यदि हम एग्जाम में इस तरीके से प्रश्नों को यदि लगाते हैं तो हमारी क्या होगी, बेवकूफ़ी होगी। क्यों, क्योंकि भाई यहाँ पर हमें क्या करना है, समीकरण सॉल्व नहीं करना है, यहाँ पर मुझे स्टेप नहीं दिखाना है, क्योंकि हमें क्या करना होता है, समय कम होता है, हमें ज़्यादा ज़्यादा नंबर उठाना होता है। इसलिए यदि इस टाइप से आपको लगाना है तो ऐसे प्रश्न कभी आप क्या करेंगे, नहीं लगाएंगे। क्यों, क्योंकि यह बहुत ज़्यादा आपका क्या होगा, लेंदी है। यदि हमें क्या करना, प्रश्नों को आसानी से लगाना है तो इसको एक दूसरे मेथड से भी प्रश्नों को क्या करें, लगाएंगे, वो हमारे लिए क्या बहुत ज़्यादा आसान होगा। जैसे हम क्या करें, सॉल्यूशन में हम लोग यही देखेंगे। आप बताओ कि क्रय मूल्य हमारे पास 100 रुपया है, CP 100 रुपये, MRP 25 बढ़ गया तो 125 हो जाएगा। क्लियर। अब सेलिंग की बात कर रहा है, सेलिंग क्या कर रहा है, 8% की हानि होना चाहिए, यानी 100 रुपये का सामान है, यदि 8 रुपये घाटे में गया तो बताओ कितने में जाएगा, ये
₹92 में जाएगा कि नहीं। 100 रुपये का सामान है, 8 रुपये नुकसान में होगा तो क्या हो जाएगा 92। क्रय मूल्य 100 रुपया, MRP 125 और विक्रय मूल्य हमारे पास कितना होगा 92। वैसे भी आप ये बताइए, हमें आपको बताना है डिस्काउंट। डिस्काउंट में क्या सिचुएशन होता है, अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य। जब अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों क्या करेंगे, आते हैं सामने, तब वहां पर क्या होगा डिस्काउंट होगा। तो अंकित मूल्य विक्रय मूल्य निकालना है और 100 रुपये का सामान है, 25 बढ़ा देगा तो 125 अंकित मूल्य हुआ, और 100 रुपये का सामान है 8% नुकसान में गया तो कितना होगा 92 होगा। क्लियर। अब बताओ MRP 125 से 92 होना, ठीक। तो बताओ कितना कम हो रहा है, 25 आगे और 8 पीछे, 33 हो जाएगा। किस पर 125 गुणे क्या होगा 100 हो जाएगा। देखिए 25 चौके 25 पंजे हो जाएगा, 132/4 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, 26 दशमलव क्या होगा 4। देखो यार कितना समय लगा। मैक्सिमम आपका क्या होगा, यदि कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो मैक्सिमम आपको क्या 5 से 7 सेकंड में प्रश्न को क्या करें लगा लेंगे, ठीक है ना भाई। देखिए 2 सेकंड में प्रश्न नहीं लगाया जा सकता है। लोग बोलते जाए आपको प्रलोभित करने के लिए, लेकिन 2 सेकंड में नहीं लगता है। बात समझे ना, कम से कम 5-7 सेकंड तो लगेगा ही लगेगा। बस ना। और आप क्या करो, ट्रिक के पीछे मत भागो, टेक्निक के पीछे भागो। ट्रिक में तो मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा, क्यों वो ट्रिक क्या बता रहे हैं, केवल सेटिंग किए हुए प्रश्नों को बता रहे हैं, केवल सेटिंग किए हुए प्रश्नों को बता रहे हैं। मैंने ऐसे ऐसे महारथियों को देखा है जो क्या करते हैं, ऑप्शन अपने से तैयार कर लेते हैं। सीजीएल कुछ और ऑप्शन देता है लेकिन वो कुछ और ऑप्शन तैयार कर लेते हैं, ऑप्शन अलग से तैयार करके और बता देते हैं कि आओ ऑप्शन मेथड से मैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। अरे भाई ये सब बातें बताना छोड़ करके कॉन्सेप्ट दिखाओ। कॉन्सेप्ट से आपको क्या होगा, बेहतर कुछ भी नहीं मिल सकता। कॉन्सेप्ट एक ऐसा है जो ट्रिक और टेक्निक सब पैदा करता है। आप कॉन्सेप्ट सीखिए, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है। आगे देखें अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है। देखिए प्रश्न क्या कर रहा है, प्रश्न इसमें क्या कर रहा है, किसी अथवा सॉरी बिक्री के लिए किसी वस्तु के मूल्य को उसके लागत मूल्य से कितना अधिक अंकित करना चाहिए ताकि उस पर 20% और 6.25% के 2 क्रमिक छूट देने के बाद लागत मूल्य पर 20% का लाभ हो। बात समझे ना। अब आप ये बताओ कि हमें तो पहले भी जितने प्रश्न हमने देखा कि डिस्काउंट केवल एक ही था, लेकिन अब डिस्काउंट हमारे पास 2 हो गए। तो हम लोग पहले क्या करें, समतुल्य डिस्काउंट यानी समतुल्य बट्टा निकालें। तो समतुल्य बट्टा क्या होगा, इनसे और इनसे निकालेंगे, ठीक। तो मैंने टेक्निक बताया तो समतुल्य बट्टा का कि भाई 20 + 6.25 माइनस 20 गुणे 6.25 बटा 100। इतनी बात समझ आसान है भाई। 20 और 6 26.25 माइनस 20 पंजे 100, इससे काटेंगे 1.25। अब आप बताओ घटा दो तो यहाँ क्या बतेगा, फाइनली 25% का डिस्काउंट होगा कि नहीं। फाइनली यदि 25% का डिस्काउंट हुआ, हमें पता है कि क्रय मूल्य को कितना बढ़ाकर अंकित करना चाहिए। मतलब क्रय मूल्य और अंकित मूल्य के बीच में अथवा रेशियो देखें तो हमने बताया पिछले वीडियो में आप देखेंगे कि क्रय मूल्य को 100 - D से डिनोट किए थे और अंकित मूल्य को 100 + P से डिनोट किए थे। अब बताओ 100 - D करेंगे, डिस्काउंट मेरे पास फाइनल कितनी है 25 है, तो 100 में से 25 कम कर देंगे, 100 में से 25 कम कर देंगे, यहाँ 100 में 20 जोड़ देंगे, यहाँ क्या होगा 75 और यहाँ क्या होगा 120। 5 से काटेंगे 25 से 75 और यहाँ कितना हो जाएगा 15 × 75 और यहाँ पर 15 से ही कट सकता था, 15 × 75, 15 × 8 120। क्लियर है। तो 5 से 8 हुआ, 5 से 8 हो गया, तो बताइए कितना बढ़ा 3 बढ़ा। किस पे 5 गुणे क्या होगा 100, तो 20 3 कितना हो जाएगा 60%। क्लियर है ना। अब बताइए ये थोड़ा सा क्या होगा, स्टेप क्यों बढ़ा, क्योंकि इसका रीजन था एक डिस्काउंट नहीं दिया था और आपको हर हाल में समतुल्य बट्टा निकालना ही निकालना पड़ेगा। तो क्यों ना हम लोग यार, ये बहुत ज़्यादा टफ
रफ कैलकुलेशन नहीं है, हमें क्या करना है, स्टेप थोड़ा सा देखना है। 20 अथवा d1 प्लस d2 माने d1 गुणे d2 बटे 100, ऐसे सॉल्व करने पर 25 आ गया। अब बताओ ये तो आने के बाद तो मुझे नहीं लगता है कि ज़्यादा कैलकुलेशन होगा, क्योंकि आपको सबको पता है, पीछे मैं बता दिया था वीडियो में, 100 माइनस 25 75, 100 प्लस 20 लाभ था 120। अब ये हम लोग क्या करते, यदि हम लोग जानते तो ये 2 स्टेप का कम करते ना, हम लोग डायरेक्ट इसी पे पहुंचे होते ना। अब यहाँ से हम क्वेश्चन को आराम से लगा सकते थे, कितना परसेंट हमारा क्या होगा, बढ़ेगा, कितना घटेगा, बात समझे ना। तो आगे के प्रश्न को फिर हम लोग चलते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है। अच्छा लग रहा होगा भाई, जो क्वेश्चन आपको मैं करा रहा हूं, ये क्वेश्चन आपका क्या होगा, किसी एक ही एग्जाम की बात मैं नहीं कर रहा हूं, ये मैं एसएससी सीजीएल के मेंस से लेकर के, प्री से लेकर के, सीएचएसएल एमटीएस वगैरह से लेकर के, एसएससी के जितने एग्जाम होते हैं उससे रिलेटिव पूरी बातों को लेकर के मैंने बनाया है, ठीक है ना। देखते हैं एक प्रश्न क्या कह रहा है भाई। एक डीलर किसी वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से 40% ज़्यादा अंकित करता है, यानी क्लियर हो गया कि कोई भी हमारा क्या होगा, वस्तु है, कोई भी आपका क्या होगा, वस्तु का मूल्य है, उसको हमें क्या करना है, पहले बढ़ाना है, पहले हमें क्या करना है, बढ़ाना है। फिर क्या करा, उसके अंकित मूल्य पर अथवा 20% और 25% के 2 क्रमिक छूट देता है। इसका मतलब अब उसमें क्या करना है, वैल्यू में कम करना चालू करना है। उसको 2 बार लगातार हमने कम कर दिया, 2 बार लगातार कम करने के बाद कहा कि साथ एक ग्राहक को बेच देता है। इसका मतलब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जिक्र हो चुका है। इसके बाद क्या कर रहा है, यदि उस पद्धति में उसमें देता है तो यदि उसे 140 रुपए की हानि हुई तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, मतलब उनके बीच का गैप की बात बोल दिया कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच में जो डिफरेंट है वो हानि होती है या लाभ होता है, उसकी वैल्यू यहां पर दे दिया। तो आप ये बताइए, किसी वस्तु को हम लोग क्या करें, पहले बढ़ाएंगे फिर बाद में लगातार घटाएंगे। तो जहां बढ़ोतरी और घटोतरी की बात आने लगी, लगातार बढ़ रहा है या घट रहा है, उस समय क्रमांगत वृद्धि और कमी का कॉन्सेप्ट होगा। प्रतिशत में मैंने आपको यह बात बताया था, इसको हम लोग क्या करेंगे, भिन्न से भी क्वेश्चन को लगा सकते हैं, इसको रेशियो बना के लगा सकते हैं। तो हम लोग रेशियो बनाना चालू करें। अब ये बताइए, 40% को 2/5 लिख सकते हैं कि नहीं, 20% को 1/5 लिख सकते हैं कि नहीं, 25% को 1/4 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। अब कंफर्म हुआ, यदि 5 है, पहले क्रय मूल्य 5 था, 2 बढ़ गया, कितना होगा, 7 होगा। फिर डिस्काउंट चालू हुआ, 5 है, 1 डिस्काउंट हुआ तो कितना होगा, 4 होगा। 4 है, 1 डिस्काउंट हुआ तो कितना होगा, 1 डिस्काउंट तो कितना होगा, 3 हो जाएगा। अब क्लियर हुआ ना। अब यहाँ पर मैं क्रय मूल्य को डिनोट किया, ये हमारा क्या होगा, विक्रय मूल्य हो गया। यहाँ 25 देखिए, एक और तरीका भाई, यहाँ पर 25 चौके क्या होगा, 100 हो गया, ठीक। 4 × 12 क्या होगा, 84 होगा। क्लियर है ना। अब बताओ 100 और 84 के बीच में डिफरेंट कितने का है, 16 रुपये का, ठीक है। यहाँ पर शायद प्रश्न में कुछ गड़बड़ी हमने किया हो गई थी, यहाँ पर 16 8 4 चौके 16, 4 बच जाएगा, 4 16, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, 16 हुआ। अब ये जो 16 है हमारे पास, जो 16 की वैल्यू बता रहा है वो किसके बराबर बता रहा है, किसके बराबर, 140 के। अब आप बताओ 1 बराबर क्या होगा। अब बताओ कि 140 में हम 16 का भाग देंगे तो 1 बराबर क्लियर हो गया। अब बताओ यहाँ पर कितने से, 16 से काटे तो 16 दूनी के क्या, सॉरी कितना हो जाएगा, 16 7 112 हो जाएगा, 16 वाटे 128, 16 9 144 होता है, 16 वाटे 128 होगा, 16 वाटे 128 हो जाएगा। बाकी कितना बच जाएगा यहाँ पर बताइए, 16 वाटे 128 हो गया, बाकी कितना बच जाएगा, 120 बच जाएगा, बस 12 बचेगा कि नहीं, 128 12 बचेगा, 12 बचे दशमलव लगाए तो 120 हो गया। फिर क्या करेंगे, 16 छक्का 96 और 16 सत्ते 112 हो गया। फिर 16 पचे क्या होगा, 80 हो जाएगा। तो 100% पर हमारा क्या, 100 हिस्सा है ना, ये क्या है, क्रय मूल्य 100, तो 100 पर कितना, 8.75 गुणे 100 हो जाएगा। तो इस तरीके से 875 इसका क्या होगा,
क्रय मूल्य हो जाएगा। 875 इसका क्या होगा, क्रय मूल्य हो जाएगा। बात समझ में कि नहीं, बहुत आसान है क्वेश्चन, आपका सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, बात समझे ना। तो इस बात को आप क्या करिएगा, आसानी से समझ लेना है। करना क्या था, बढ़ोतरी है, बाद में क्या करें, घटोत्तरी की बात किया है, इसलिए आप क्या करेंगे, बढ़ोतरी घटोत्तरी का कॉन्सेप्ट लगा के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न क्या हुआ, अगला टाइप है, वो टाइप आपका है, अगला टाइप आपका मुफ्त पर आधारित प्रश्न, मुफ्त पर आधारित प्रश्न है। चलिए देखते हैं मुफ्त वाले क्वेश्चन कैसे हैं। एक दुकानदार 12 वस्तुओं के प्रत्येक खरीद पर 3 वस्तु मुफ्त में देता है, तो छूट की दर प्रतिशत क्या होगी। ठीक, तो आइए देखते हैं हम लोग कैसे समझें इसको। जैसे मान लेते हैं आप किसी मॉल में गए, किसी जगह सामान लेने गए, किसी दुकान पर गए, आपको कह रहा है दुकानदार कि यदि आप 12 वस्तु लेंगे तो मैं आपको 3 वस्तु मुफ्त में दे दूंगा। ठीक, तो आप ये बताइए काउंटर पर कितनी वस्तु जाएगी, 12 वस्तु जाएगी कि 12 वस्तु और 3 वस्तु मिला के 15 वस्तु जाएगी, 15 वस्तु जाएगी। क्यों, क्योंकि बोला है कि यदि आप 12 टो खरीदेंगे तब तो मैं आपको क्या कर दूंगा, 3 टो मुफ्त में दूंगा। जैसे आप देखेंगे गेट 1 और गेट अथवा एक खरीदते हैं, एक आप क्या करता है, फ्री मिल जाता है। तो आप कितने लेकर आते हैं, 2 ठो लेकर आते हैं, पैसा कितने के देते हैं, 1 का देते हैं। तो आप उसी तरीके से 12 ठो लेकर आएंगे, पैसा कितने को देंगे, सॉरी लेकर कितना आएंगे, 12 3 15 लेकर आएंगे, देंगे पैसा कितना, 12 का। तो इसका मतलब क्या होगा, दिखावा ही आपका क्या कहलाता है, अंकित मूल्य कहलाता है, दिखावा ही अंकित मूल्य कहलाता है। तो आपका दिखावा क्या है, 12 + 3 का है, लेकिन देना क्या है, 12 का। तो यानी 15 वस्तु यहाँ कितना, 12। तो अब बताइए 15 का सामान 12 में गया, 3 रुपए का डिस्काउंट किस पर हुआ, 15 गुणे क्या होगा ये 100, 3 × 5 = 15, इससे काटे कितना परसेंट आ जाएगा, 20% आ जाएगा। ये एकदम आसान तरीका है, 20% आ जाएगा। आए बात में, यह एकदम आसान तरीका है। कहेंगे वही कि जैसे आपका क्या रहा है कि 12 ठो लेना है तो 3 ठो मुफ्त मिलेगा, तो इसका मतलब आप तो घर कितने वस्तु लेकर आए, 15, और दिए पैसा कितने का, 12, तो दिखाएं कितना, 15, और देना कितना है, 12। यानी दिखावा क्या कहलाया, अंकित मूल्य, और बेचने वाला क्या है, 12। इस तरीके से 3 रुपये 3 का छूट हुआ, और किस पर होगा, 15 × 100 सॉल्व करके निकालेंगे, ठीक है। या इसका एक ट्रिक है कि यम वस्तुओं के प्रत्येक खरीद पर, यम वस्तुओं के प्रत्येक खरीद पर n वस्तु मुफ्त में दी जाती है, मुफ्त में दी जाती है, n वस्तुएं मुफ्त में दी जाती है, तो छूट की दर प्रतिशत क्या होगी, छूट की दर प्रतिशत क्या होगी, ठीक। ऐसे यदि आपका रहता है तो डिस्काउंट बराबर n/m + n गुणे क्या होगा, 100, ऐसे लगा लेंगे। तो इस तरीके से हम यही कहें कि 3/12 + 3 गुणे क्या होगा, 100, 3/15 गुणे क्या होगा, 100। तो ऐसे में कितना परसेंट आ जाएगा हमारा, 20% आ जाएगा। काटेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 20% आएगा। तो ये आपका क्या है, ट्रिक है, और ये आपका क्या कॉन्सेप्ट है। हमें ट्रिक कब, जैसे हमारा क्या जनरल ऐसे क्वेश्चन दे दिया तब, नहीं तो कॉन्सेप्ट हमें क्या करना होगा, सीखना होगा। आए बात समझ। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। आप इसका क्या स्क्रीनशॉट लेना, तो स्क्रीनशॉट अपना ले करके सूत्र अपने दिमाग में बैठा रखिए कि सूत्र में आपका क्या कह रहा है, ठीक है। बात समझ में आ रही कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इन सब चीज़ों पर, क्योंकि मैं आपको वो चीज़ें बता रहा हूँ जो आपकी ज़रूरतें हैं, ठीक है ना। और ये नहीं कि यार आए हम 2-4 क्वेश्चन एडवांस लेकर चले हैं और उससे आपको कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि अब जो बनाता है क्वेश्चन वो ज़्यादातर आपका क्या होगा, अपने। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है अगला, एक दुकानदार प्रत्येक 3 वस्तुओं के खरीद पर 1 वस्तु मुफ्त में देता है, यदि एक ग्राहक 17 वस्तुएं खरीदता है तो छूट की दर प्रतिशत क्या होगी। अब ये बताइए,
खरीदार कितना खरीदने की बात कर रहा है, 70 वस्तु खरीदने की बात कर रहा है, तो उसको हर 3 पर आपको क्या होगा, एक वस्तु मुफ्त में मिलेगी। तो आखिर ये बताइए उसको कितनी वस्तुएं मुफ्त में मिलेगी, उसको कितनी वस्तुएं मुफ्त में मिलेगी। तो बताइए 17 वस्तु खरीद रहा है ना, 17 वस्तु खरीद रहा है, तो 3 3 3 का कितना होगा, 5 चक्कर कंप्लीट लगा लेगा। यानी कि हर 3 वस्तु खरीदेगा तो आपका एक वस्तु 6 वस्तु खरीदा, 2 वस्तु मुफ्त होगा 9 हुआ, 3 वस्तु 12 हुआ, 4 वस्तु 15 वस्तु हुआ। तो इसका मतलब क्या होगा, 3 वस्तुओं मुफ्त में लिया। ठीक, तो जब 3 वस्तु मुफ्त में लिया तो इसका मतलब क्या होगा, दिखावा और पैसा देना है कितने वस्तु को, 17 वस्तु का पैसा हमें देना है। लेकिन उसको कितनी वस्तु मुफ्त में ली है, 3 वस्तु मुफ्त में मिली है। यदि आप जब तक 3 वस्तु खरीदेंगे नहीं तब तक आपको क्या होगा, एक वस्तु मुफ्त में नहीं मिलेगी। सॉरी गलती हो गई, जब तक 3 वस्तु खरीदेंगे नहीं, एक वस्तु मुफ्त में नहीं मिलेगी। तब बताए 17 वस्तु खरीदे तो आपको कितनी वस्तु मुफ्त में मिलेगी, तो 17 वस्तु वो आपका हो गया। अब बताइए हर 3 पर 1 ठो, तो 15 तक पहुंचने में मुझे कट वस्तु मिल जाएगी, 5 ठो एक्स्ट्रा मिल जाएगी। तो 17 5 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। 22 यहाँ कितना होगा, 17। बताइए कितना अंतर हो गया, यहाँ पर 5 का अंतर हुआ। किस पर हुआ, 22 गुणे क्या होगा, ये 100 हो गया। तो यहाँ से कितना होगा, 250 बटे क्या होगा, 11, 11 दूनी 22। ठीक है, कितना बच जाएगा हमारे पास, 3, 11 दूनी के 22 बच जाएगा कितना हमारे पास अब, 8, 8 बटे क्या होगा, 11 हो जाएगा, प्रतिशत हो जाएगा। आए बात में। तो इस टाइप के प्रश्न आप क्या करेंगे, लगा लेंगे। ठीक है, 2 प्रश्न और कंप्लीट करते हैं, इसके बाद आपका क्या होगा, डिस्काउंट का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना, आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, देखते हैं ये प्रश्न क्या कह रहा है। एक दुकानदार 30 रुपये अंकित मूल्य वाली एक बैडमिंटन के रैकेट की खरीद पर 1.5 रुपये मूल्य की चिड़िया मुफ्त में देता है। यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो गए, 1.5 रुपये मूल्य की चिड़िया मुफ्त में देता है। एक मिनट प्रश्न में मिस्टेक हो गया। 1.5 रुपये मूल्य की चिड़िया मुफ्त में देता, मुफ्त में देता है तथा 15% की छूट भी देता है। फिर भी 20% का लाभ कमाता है। तो बैडमिंटन के रैकेट का, बैडमिंटन के रैकेट का क्रय मूल्य क्या होगा, क्या होगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम लोग देखें सॉल्यूशन में, तो बताइए पूरा छूट की दर क्या होगा, भाई टोटल छूट रुपया क्या होगा, बताओ छूट रुपया क्या होगा। 1.5 रुपये की चिड़िया और प्लस 30 रुपये में 15 रुपये का डिस्काउंट। तो इस तरीके से 1.5 और 15 4.5, यानी कुल मिला के 6 रुपये का डिस्काउंट हो गया कि नहीं। बताइए टोटल डिस्काउंट कितने की हुई, छूट कितना था, 1.5 रुपया का बैडमिंटन का रैकेट का, उसका भी पैसा आपको नहीं देना है। साथ में क्या करना है, जो 30 रुपये का था उसका 15% फिर छूट दे दी गई। तो 30 का 15 निकाले 4.5 हो गया, इनको जोड़ेंगे कितना होगा, 6। तो 6 रुपये आपका क्या हो जाएगा, छूट हो गई। तो बताओ MRP उसकी कितनी थी, 30, सेलिंग प्राइस कितनी हो गई, 30 - 6 कितना होगा, 24। ये जो 24 है सेलिंग प्राइस, वो 20% लाभ है किसका, क्रय मूल्य का। तो क्रय मूल्य का 120% पर 24 है, 0 से काटे 12 दूनी के 24। इस तरीके से कास्ट प्राइस कितना हो जाएगा, ये
20 रुपया हो जाएगा। बताइए, यदि मान लेते हैं छूट की बात कर रहा है तो यहाँ पर आपका क्या 1.5 रुपये चिड़िया मुफ्त में दिया गया है। 1.5 रुपये की चिड़िया क्या किया गया है, मुफ्त में दी गई है। साथ में आपको क्या किया गया है, 30 रुपये अंकित मूल्य वाले को 15% छूट है, तो 4.5 रुपये वहाँ से छूट, कुल मिला के 6 रुपये छूट हो गया। अब 30 रुपये का था, 6 रुपये दी छूट हो गया तो 24 रुपये का जाने लगा। अब ये जो 24 रुपया है उसके क्रय मूल्य का कितना परसेंट होगा, 120% होगा। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा था 20% का लाभ हुआ, तो बराबर कितना क्रय मूल्य के 20 रुपये का हो जाएगा। आया बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। चलिए देखते हैं प्रश्न क्या कर रहा है। एक दुकानदार चावल की कीमत को लागत मूल्य से 20% ऊपर अंकित करता है और ग्राहक को 15% की छूट देता है। इसके अलावा बिक्री के समय वह 1 किलोग्राम के बजाय 850 ग्राम के बाट का प्रयोग करता है, तो इस लेन देन में उसका समग्र लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब देखिए, ये क्वेश्चन बट्टा और लाभ हानि के दोनों को मिक्स करके दे रहा है, ठीक है। तो अब ये बताइए, यहाँ पर ये कहेंगे कि भाई मैंने आपको लगाने का तरीका उसमें भी बताया था, बस ये कहा था कि एक दुकानदार ग्राहक को क्या दिया और दुकानदार ग्राहक से क्या लिया। दुकानदार तो दिया केवल कितना, 850 ग्राम दिया, लेकिन वहाँ से रिवर्स कितना ले रहा है। अब देखिए, 1 केजी का कोई भी वस्तु था, 1000 ग्राम का, उसमें पहले 20% बढ़ा लिखा था, बढ़ा दिया, फिर उसमें क्या किया, 15% छूट दे दिया, यानी 85 कर दिया। अब आप यहाँ से देखिए तो 4 0 ऐसे ही खत्म, तो 12 पंजे 60 हुआ, 12 बटे 96 और 6 कितना होगा, 102 हो गया। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ जानी चाहिए। तो अब ये बताइए, हम ये देखें कि दुकानदार दिया तो आपको 850 ग्राम का पैसा और लिया आपसे क्या 1020 का। इतनी बात समझ में आई कि नहीं। दुकानदार तो दिया आपको 850 ग्राम और आपसे लिया कितना, 1020 ग्राम का, तो उसको फायदा कितना हुआ, 150 उधर से और 20 ग्राम इधर से, अब कुल मिलाकर 170 ग्राम का फायदा हुआ। अब किस पर होगा, 850, क्योंकि दुकानदार का गया कितना 850, लाभ हानि की उसी पर आती है, और गुणे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 17 × 85, तो ये कितना होगा, 20 हो जाएगा। आप बात समझे ना। तो इस तरीके से हमारा क्या होगा, लाभ यहाँ पर 20% प्राप्त होगा। देखिए, प्रश्न बहुत लेंदी था, लेकिन सलूशन एकदम आसान और एक छोटा सा सलूशन है, ठीक है ना। तो आप क्या कर रहे हैं, यहाँ कोई ट्रिक नहीं पढ़ रहे हैं, यहाँ आप क्या कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, और कॉन्सेप्ट ही आपको क्या करेगा, जिताएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट से ट्रिक और टेक्निक दोनों पैदा होते हैं। तो आप कॉन्सेप्ट को सीखने की कोशिश करिए, ठीक है। तो हमारा आज इस क्वेश्चन के बाद हमारा ये बट्टा का जो सेशन चल रहा था वो पूर्णतः कंप्लीट हो गया। यदि कोई भी क्वेश्चन या कोई भी चीज़ें मेरे आंखों से नहीं गुजरी होगी, तो मैं यदि कभी देखूंगा तो उसको मैं क्या कर, किसी भी वीडियो में अपना क्या कर बता दूंगा कि ये चीज़ें आपका बट्टा में छूट गया था। कोशिश किया हूं कि हर टाइप के क्वेश्चनों को मैं आप तक पहुंचा दूं, ठीक है ना। तो आज का सेशन बस इतना ही है, ठीक है, ओके। और आप क्या करिएगा, यदि वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन दबाइए, जिससे कि आपको जितने भी वीडियो हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, ओके, धन्यवाद।